हेलो। हाँ गांधी जी, नमस्कार। मैं सागर तिवारी। गांधी जी, आपने बिल्कुल सही लिख करके गए थे कहीं पर कि हिंदुस्तान ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पर उनके माता पिता अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही आपने लिख करके गया था और वही हो रहा है। भारत के जितने माँ बाप हैं, जितने भी माँ बाप हैं जो कथित रूप से पढ़े लिखे हुए हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाने में ज़्यादा भलाई समझते हैं, स्टैंडर्ड ऊंचा समझते हैं अपना। आप बिल्कुल सही लिख कर के गए थे। आज 14 सितंबर 2020 है और 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस दिवस मनाया जाता है। इसलिए लोग अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हिंदी दिवस की शुभकामनाएं लिख दे रहे हैं। बस गांधी जी, बस इतना ही है। उसके बाद फिर भूल जाएंगे। बस 14 सितंबर एक दिन हिंदी दिवस है, बाकी 364 दिन इंग्लिश दिवस होता है। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो सारे इंग्लिश में काम कर रहे हैं। कोई हिंदी में काम ही नहीं कर रहा है। कोई गरीब इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वो अपना पीआईएल दायर करेगा, तो पता लगा उसकी सुनवाई इंग्लिश में आ रही है, उसका डिसीजन जो है इंग्लिश में आ रहा है। वो बेचारा समझ में ही नहीं आएगा उसको। गांधी जी, आपके देश में बड़ा अन्याय हो रहा है भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो। मतलब इंग्लिश जो है पूरी तरीके से ग्लोबल है, हिंदी लोकल है। लेकिन अपने हिंदी लोकल के लिए, वोकल होने के लिए कोई भी ये जो भावना होनी चाहिए उसका एकदम से अभाव है। कोई भी सामने नहीं आकर के कहता है कि हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, उसको भारत में समृद्ध किया जाए, न्यायालयों में हिंदी भाषा में सुनवाई की जाए, हिंदी भाषा में उसकी रिपोर्ट आए। गांधी जी, कोई नहीं सुन रहा है। दुनिया भर में अगर देख लिया जाए तो इंग्लिश का कुछ नहीं है। एशिया महाद्वीप में 48 देश ऐसे हैं जिसकी मातृभाषा या कोई भी भाषा इंग्लिश है ही नहीं। चाइना को देख लें या ताइवान को देख लें, उसकी मंदारिन है। रूस की रूसी है, अजरबैजान की अजेरी है, कंबोडिया की अपनी है, श्रीलंका की अपना सिंगली और तमिल है, रूस की रूसी है, कोरिया की कोरियन है, जापान की जापानीज़ है, अफ़गानिस्तान की पश्तो है, ईरान की फ़ारसी है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सबका अरबी भाषा है। इसराइल को देख लें तो उसका हिब्रू है। यूरोप महाद्वीप में देखें तो उसमें 46 देश में से 40 देश ऐसे हैं जिनका इंग्लिश भाषा है ही नहीं। अभी स्वीडन का देख लें, उसका स्वीडिश है। डेनमार्क का देख लें उनका डेनिश है। स्पेन का देख लें, स्पेनिश है। पुर्तगाल का पुर्तगाली है। फ्रांस का फ्रेंच है। तुर्क का तुर्की है। ऐसे कोई भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, जर्मनी ले लें तो उनका जर्मन है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो 12 देश में 9 देश ऐसे हैं जिनका इंग्लिश भाषा है ही नहीं, उनका स्पेनिश भाषा है राजभाषा के रूप में अगर देखा जाए वहाँ पर। तो ब्राज़ील की पुर्तगाली है। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में आ जाए या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चले जाएँ तो उनकी भी इंग्लिश नहीं है। लेकिन हम लोग गांधी जी इंग्लिश को एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में बहुत ही हर्ष उल्लास महसूस करता है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है कि अरे यार हमारा बचवा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। गांधी जी, आपने बिल्कुल सही लिख करके गया था, वैसा ही हो रहा है। इसीलिए आपको दूरदृष्टा माना जाता है। इसीलिए आपने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग को आज़ादी दिलाई, इंग्लिश हमारे ऊपर राज किया और हम लोग हिंदी से आज़ादी पाए। हिंदी भाषा का प्रयोग करके हम लोगों ने आज़ादी पाई। लेकिन हिंदी अभी तक आज़ाद नहीं हो पाई, वो अभी तक गुलाम ये समझ लीजिए। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जीता, अंग्रेजी भाषा ला दिए, लेकिन हम लोग जीते, हिंदी भाषा नहीं ला पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। गांधी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए हैं। उसमें इंग्लिश को, हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए उसको अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। अगर उसको सही रूप से चरितार्थ कर लिया गया तो हो सकता है कि हिंदी भाषा को सही तरीके से उसका डेवलपमेंट हो सके। देखिए भविष्य में क्या होता है। गांधी जी, आप भी देखिएगा क्या होता है कि आपकी सारी बातें सही भी होती हैं कि हम लोग मिल करके कुछ उसको सुधारते भी हैं। देखा जाएगा। राम राम गांधी जी, राम राम।